हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। रिजल्टेंट का हिंदी होता है परिणामी और वेक्टर का हिंदी होता है सदिश ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से वेक्टर्स जब आपस में मिलते हैं तो उसे ही रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है, तो इसको तोड़ने में जो है मान लीजिए फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन इस मार्कर को तोड़ने के लिए लग रहा है। और हमारे पास एक पेन भी है और इसे तोड़ने के लिए जो है मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो जो फोर्स लगेगा दोनों को तोड़ने के लिए, कंबाइंड साथ में तोड़ने के लिए, तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी परिणामी बल कहा जाता है। तो हमारा टॉपिक है कि रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का परिणामी सदिश। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो आगे की ओर है और दूसरा वेक्टर का भी डायरेक्शन आगे की ओर है, लेकिन ए और बी के बीच कुछ एंगल बन रहा है। तो इसको आइए हम लोग फाइनल रूप देते हैं इस डायग्राम को और बारीकी से समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर हम कह सकते हैं कि VBI टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्लास 11 के साथ साथ पूरी 12 का फिजिक्स और मैथमेटिक्स में और पूरे क्लास 11 का जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये बार बार यूज होते रहेगा ये वाला फॉर्मूला। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये जो है वेक्टर ये है और उसी के बगल में वेक्टर बी है और ये जो है मान लीजिए कि वेक्टर बी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कि जो बीच का जो, अच्छा ये एक काम करते हैं, इसे पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। अब लिख सकते पी क्यू भी मान लीजिए, चलो ओ, इसे पी मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी वेक्टर ए की लंबाई ओ से पी है और वेक्टर बी की लंबाई पी से क्या है? क्यू है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो है यहां एक एंगल बनता है। ठीक है, और इस एंगल को थीटा द्वारा डिनोट किया जाता है। इस एंगल को यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है उसे थीटा द्वारा डिनोट करते हैं। अब हमने क्या किया, यहां पर एक लंब डाल लिए, लंब डाल दिए पॉइंट, इसे हम लोग पी क्यू आर मान लिए। पॉइंट क्या मान लिए? आर मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओ पी क्यू आर या फिर एस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पॉइंट मानने के लोग स्वतंत्र है, वो दिक्कत नहीं। लंब बोलने का मतलब है कि यहां का जो कोण है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी को जो मिलाने वाला तीसरी जो भुजा होता है इसी को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट का जो पहला वर्ड है वो आर है, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर को क्या मान लिए हम लोग? आर मान लिए। ठीक है, गौर से देखिए, यहां पर कुछ पॉइंट्स है तो हो सकता है डाउट हो सकता है। जैसे पॉइंट ओ है, दूसरा पॉइंट P है, तीसरा पॉइंट Q है, चौथा पॉइंट S है। वेक्टर A है, O से P की लंबाई, और P से लेके Q की लंबाई वेक्टर B है और O से लेके Q की लंबाई वेक्टर R है। R को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं क्योंकि रिजल्टेंट का पहला वर्ड R होता है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। यहां से एक बार ध्यान से देखो, समझो। मान लो ये वेक्टर है, वेक्टर A है, ये जो वेक्टर A है ये इसका डायरेक्शन आगे की ओर है और ये वेक्टर B है जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो अगर हम वेक्टर A को जैसे से आगे बढ़ाएंगे तो उसके बीच क्या बन जाता है? एक एंगल बन जाता है और ये एंगल को क्या माना गया है? थीटा माना गया है। ठीक है, चलिए, अगर आप यहां तक समझ लिए होंगे तो हम लोग यहां पर कुछ जो है एक दो लाइन इसको मानते हैं। नीचे क्या मानेंगे? तो यहां पर हम लोग कहेंगे, चलो मैं यही लिख देता हूं कि माना कि वेक्टर A एवं वेक्टर B दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स है और थीटा उनके बीच का एंगल है। ज्यादा नहीं मानना है। ठीक है, पहले इस लाइन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो आप लोग को लिखना है डायग्राम के नीचे लिखोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरा जगह हो सकता है कम पड़ सकता है, इसलिए हम जो है यहां पर लिख रहे हैं। माना कि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दो वेक्टर्स है और थीटा उनके बीच का क्या है? एंगल है। एंगल बोले तो कोण, यानी ए और बी के बीच का कोण क्या है? थीटा है। और आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है।
वेक्टर आर एक रिजल्टेंट को हिंदी में परिणामी भी कहते हैं, परिणामी सदिश है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट होता है, परिणामी सदिश है। तो इतना बात लिख लिए काफी है, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज में आएंगे पी क्यू एस। ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहां कोण कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा और साफ सुथरा बनाना, एकदम बिल्कुल स्केल से बनाना, ताकि डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में गौर से देखो, पी क्यू एस कहीं नजर आ रहा है, पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज। जब ये थीटा 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कहेंगे साइन थीटा। क्या कहेंगे, साइन थीटा। गौर से देखिए, साइन थीटा, थीटा यहां है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो हमने यहां पर क्या लिखा, साइन। तो साइन को पी बाई एच चाहिए। तो भाई जब थीटा ये है तो पी कौन है आपका, क्यू एस। क्यू एस हमारा क्या है, आपका लंब है, जिसको लंब पी बोलते हैं। और एच जो हमारा वो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू। और पी एस तो बेस है, आधार है। और साइन को बेस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब यहां पर देखो कि क्यू एस, ये मान निकालना है क्यू एस का, और पी क्यू का मान वेक्टर बी है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां एरो साइन नहीं बैठाना चाहिए, यानी डायरेक्शन नहीं दिखाना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। तो आपको ये हम बता चुके हैं कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नीचे वाला मैग्नीट्यूड होता है, ऊपर वाला डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1। तो 1 गुना क्यू एस, तो क्यू एस बराबर बी गुना साइन थीटा, तो बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये क्यू एस का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, क्यू एस। समीकरण से 1 मान लेते हैं। वैसे 1 यहां दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो क्यू एस लंब, यानी लंब का जो मान निकल गया वो क्या निकल गया, बी इंटू साइन थीटा। बी आपका वेक्टर है और थीटा एंगल है। उसी प्रकार यहां पर हम लोग कहेंगे अगेन, अब यहां पर हम कॉस थीटा लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। सबको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो जब थीटा है तो यहां पर ध्यान दो, बी कौन है, तो बी आपका पीएस है। तो बी आपका पीएस है और एच आपका कौन है, पी क्यू है, ठीक है। पीएस हमें निकालना है और पी क्यू का मान क्या है, वेक्टर बी। तो यहां पर हम लोग बी रख दिए, ठीक है। उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसके नीचे कुछ भी तो क्या है, 1। तो 1 गुना पीएस, तो पीएस बराबर और बी गुना कॉस थीटा, तो बी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो पीएस बराबर बी इंटू कॉस थीटा। समीकरण से क्या मान लिए, 2 मान लिए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 2 मान अब तक आ चुका है। एक ये लंब आ चुका है और एक पीएस आधार आ चुका है, ठीक है। ये जरूरी पड़ेगा, जरूर कहीं ना कहीं यूज होगा, तो आप लोग देखते जाओ, ठीक है। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इसको करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं कुछ लिखता हूं। सब देखो, सबसे पहले हम लोग डायग्राम के बाद लैंग्वेज यहां माने हैं और उसके बाद समकोण त्रिभुज में स्टार्ट हो गया, ठीक है। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, लाइन टू लाइन देखना है एकदम। मान लीजिए 1 मिनट देखे, क्या वहां पर हम समझे उसको नोट किए, फिर दूसरा मिनट में क्या देखे समझे उसको नोट किए। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोग 100 में 100 समझ में आए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ एस। यहां पर हम लोग कहेंगे कि सिंस के हिंदी चूंकि होता है ओ एस चाहिए, ओ से लेके एस। तो ओ एस को हम लोग ओपी प्लस पीएस लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ओपी प्लस पीएस। तो ओपी, ओ से पी का मान क्या है, वेक्टर ए, तो तीर का निशान नहीं लिखा जाता है। और पीएस का मान यहां पर है बी इंटू कॉस थीटा। तो ये सब ओएस का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, ओएस का, ठीक है। ये सब मान अब जरूरी पड़ सकता है, लंब आधार ओएस जरूरी पड़ सकता है, ठीक है। अब इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूं, ये मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं, डायग्राम ही काफी है हमारे लिए। चलिए सबको ध्यान से देखो और समझो। यहां पर हम लोग कहेंगे कि नाउ मतलब होता है अब। समकोण त्रिभुज ओ क्यू एस में
कहां है ओ क्यू एस? क्या नजर आ रहा है तुम लोग को? ओ क्यू एस यानी बड़ा वाला त्रिभुज में, ठीक है। और यहां पर एक एंगल मान लिए, इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लिए, ये जरूरी पड़ेगा आगे चलकर, ठीक है। आप लोग भी डायग्राम में दिखा देंगे, ये अल्फा ये थीटा है। तो ये वाला त्रिभुज में ओ क्यू एस ओ में, ये बड़ा वाला त्रिभुज में। अच्छा, इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, कि ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है? आधार। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण कौन है? ओ क्यू है, ओ से लेके क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग लंब कौन है। तो लंब कौन है भाई? क्यू एस है। यहां पर हम लोग क्यू एस रख दिए, क्यू एस का स्क्वायर। अच्छा, आधार कौन है बड़ा वाला त्रिभुज में? ओ एस, तो ओ एस का स्क्वायर रख दिए। गौर से देखिए आप कि ओ क्यू का मान क्या है? आर, के का निशान तो नहीं बैठाया जाता है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू एस नजर आ रहा है समीकरण एक में, क्यू एस का मान क्या है? बी इंटू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एस। गौर से देखिए ओ एस भी नजर आएगा कहीं पर, क्यू एस पी एस ओ एस। देखिए यहां पर मान है ओ एस का, तो ओ एस का मान क्या है? ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग रख देंगे ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे, चलो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, हो सकता है जगह कम हो सकता है। आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, और बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर इंटू साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई बी का मान क्या है? बी इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, और बी का मान क्या है? बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। गौर से देखो, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अच्छा बी का स्क्वायर और कॉस है, तो बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है, तो मैं यहां थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ये बॉर्डर लाइन बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 2ab इंटू कॉस थीटा, चलो देखते जाओ, छोटे हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर, अच्छा ए स्क्वायर को इसको सबसे पहले आगे कर दो, तो ए स्क्वायर को आगे कर दो प्लस, अब यहां देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? तो बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो आप बोलिए सर बी स्क्वायर अगर यहां और यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 2ab, और इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा जगह कमी, सही में जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहां पर हम लोग कहेंगे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर, और यहां पर क्या है? 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा? तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ये स्क्वायर चढ़ गया। तो यही है रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, बिल्कुल आपके सामने पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है क्यूएस का मान निकाले छोटा वाला त्रिभुज से, देख सकते हैं आप यहाँ पर पी क्यू एस। गौर से देखो, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस, एक बार अच्छा से समझते हम लोग, ठीक है, लाइन टू लाइन, चाहे और 5-10 मिनट लग जाए कोई बात नहीं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में इस वाला त्रिभुज में, तो साइन थीटा ये है, तो p बाई एच, तो p का मान क्या है? क्यू एस, और h का मान क्या है? पी क्यू का मान b है, क्यू एस का मान कुछ भी नहीं, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है। तो क्यू एस बराबर b इंटू साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर पी एस बटे पी क्यू का मान b है, तो पी एस बराबर b इंटू कॉस थीटा हो गया। समीकरण से 2 मान लिए, ऐसे समीकरण 1। हमें चाहिए था ओ एस, ओ से लेके एस, तो ओपी प्लस पी एस, ओपी का मान क्या है? a, और पी एस का मान क्या है? b इंटू कॉस थीटा, ठीक है।
अब यहां पर हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में आ गए कि त्रिभुज, ध्यान दो यहां पर त्रिभुज ओ क्यू एस में पाइथागोरस प्रीमियस है। सबको मालूम है पाइथागोरस, हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, और काफी वीवीआई टॉपिक है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कर्ण है और ये अन्य दो भुजा है, लंब और आधार है। उसके बाद सबका मान यहां से हम लोग उठाए और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ते गए यहां से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ गया है, ए स्क्वायर को आगे कर दिए हैं। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर, और इसका मान 1 होता है। ठीक है, और बाकी बाद एडजस्ट करते करते आर का फॉर्मूला क्या आया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अल्फा का एक फॉर्मूला आएगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो वेक्टर आर का डायरेक्शन को बतलाता है। तो यहां तक अगर क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जानेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और ए और बी दो कंपोनेंट्स है, यानी दो छोटे छोटे वेक्टर है, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर आर का निर्माण हुआ। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन को जानेंगे। इससे पहले हम लोग चार चीज निकाल चुके हैं। ये लंब क्यूएस का जो मान है वो बी इंटू साइन थीटा है, और पीएस का जो वैल्यू है वो बी इंटू कॉस थीटा है, और ओ से लेके एस का जो मान है, ठीक है, उसका मान a प्लस बी इंटू कॉस थीटा है। और ओ क्यू जो आर है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि वेक्टर a और b के जगह कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि f1 f2 दे दिया, तो a के जगह क्या होगा, f1 हो जाएगा, और b के जगह क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। तो वो सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि हमें क्या दिया हुआ और हमसे क्या मांग रहा है। ठीक है, ज्यादातर कोशिश करेंगे कि कोई भी जो वैल्यू देगा ए और बी के जगह, तो उससे हम ए और बी ही मानेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर है। तो कभी कभी इसी फॉर्मूला को क्या करता है कोई, नेक्स्ट जो आपका ये सिंबल है, जैसे ए के जगह f1, बी के जगह f2, फोर्स ले लेता है, वेलोसिटी ले लेता है, मोमेंटम या कुछ भी ले सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेक्टर आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर आर जो है ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो एक लाइन यहां पर हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण का निर्माण करता है। ठीक है, बस एक ही लाइन लिखे हैं। क्या लिखे हैं आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये अल्फा जो है वो वेक्टर आर का डायरेक्शन बतलाता है, जो अल्फा है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि किसी भी भौतिक राशि का डायरेक्शन निकालने के लिए, किसी भी चीज का डायरेक्शन निकालने के लिए, या स्लोप ढाल निकालने के लिए, मान लीजिए कि रूम का स्लोप किधर है, पानी किधर से किधर जाएंगे, तो किसी चीज का स्लोप यानी ढाल और डायरेक्शन दिशा निकालने के लिए टेंजेंट का प्रयोग किया जाता है, और टेंजेंट का शॉर्ट रूप होता है टेन। यहां हम लोग टेन अल्फा लेंगे, तो भाई टेन अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो जब अल्फा लेंगे तो इसका पी कौन है, क्यूएस। ठीक है, और आपका जो बी है पी बाई जो बी है, तो इसका जो पी है वो क्यूएस है, और बी यानी आधार वो एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एस देंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे टेन अल्फा बराबर क्यूएस का मान यहाँ पर है आपके सामने बी इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, और ओएस का मान आपके सामने नीचे है ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आगे चलकर यूज देगा, टेन अल्फा बराबर बी इंटू साइन थीटा बटे ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम अल्फा लिखेंगे, ओनली एंगल को दिखाएंगे, तो ये टेन उधर जाके 10 पर पावर -1 चढ़ जाएगा, और यहाँ पर b इंटू साइन थीटा बटे ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, ये 10 इधर आया तो 10 इधर आके जो है ये मान लो एंगल का काम कर गया, तो 10 पर पावर -1 चढ़ गया। इस -1 को इनवर्स पढ़ा जाता है, यानी 10 इनवर्स। कभी भी -1 नहीं पढ़ा जाता है, इसको 10 इनवर्स पढ़िएगा। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, टेन अल्फा बराबर बी इंटू साइन थीटा बटे ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इन दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एक आर बराबर और एक टेन अल्फा बराबर। यहां से बहुत सारे सवाल
खास करके नीट, आईआईटी में या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल को देखेंगे।